गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ड्यूटी। बहुत दिन हो गए हैं मैंने भाषण नहीं दिया। 6:30 बज रहे हैं दुबई में। मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड 4:30 बजे से लेके अभी तक 2 घंटे तक मैं कुछ लिख रही हूँ। अब टाइम आ गया है, जब भी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है आप भी ये चीज़ ट्राई करना। जब आपको एक क्लियर डायरेक्शन लेनी होती है लाइफ में, आप लिख के देखना, बहुत बहुत हेल्प करता है। मैं क्यों लिख रही थी? पिछले कुछ दिनों से गाज़ा में बॉम्बिंग चल रही है ना। परिवार के परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे देखते हैं। आप लोगों को तो पता है कि मैं जर्मनी में रिफ्यूजीज़ के साथ काम करती थी। जर्मनी में शाम को घर आना, मैं अकेले रहती थी तब, हस्बैंड के साथ नहीं थी, वो दूसरी सिटी में थे, मैं किसी और सिटी में थी। शाम को घर आना, समझ नहीं आना कि यार कहाँ जाऊँ। तो उस टाइम पे मैंने रिफ्यूजीज़ के साथ काम करना शुरू किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस कहाँ है सोसाइटी में। परसों मैंने जो न्यूज़ देखी कि गाज़ा की बॉम्बिंग में सिर्फ परसों परसों में 700 लोगों की डेथ हुई। ठीक है, 700 लोग मर गए, उसमें 300 लोग बच्चे थे। 300 बच्चों की डेथ हुई है। मैं जब घर आती हूँ, मतलब जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, तो उस टाइम पे हर मोमेंट पे आई एम थैंकफुल। मेरे सर पे छत है उसके लिए थैंकफुल। एंड देन कल रात को मुझे मेरी फ्रेंड ने डिनर पे बुलाया था एंड मैं डिनर पे गई। जब मैं लोगों से मिलती हूँ, हम स्वीडन हॉलिडे पे गए थे, कमरा नहीं अच्छा था एंड खाना नहीं अच्छा था। तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या चल रहा है, क्या इन लोगों को पता नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसी तरीके से जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, इंस्टाग्राम के ऊपर क्या चीज़ें आई हुई होती हैं कि मैं बहुत सैड हूँ, मेरे बच्चे की नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। सो गाइज, आप लोगों को कहाँ है दुनिया, दुनिया कहाँ चल रही है, आप लोगों को ये चीज़ देखनी है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं बाहर जाना छोड़ देती हूँ। क्यों बाहर जाना छोड़ देती हूँ कि यार क्या दुनिया को पता भी है कि एक तरफ दुनिया में क्या चल रहा है। मैं रिफ्यूजीज़ के लिए काम करती थी। वहाँ पे एक बच्चा था, होगा 17-18 साल का। उसका नाम था अली। अली को दवाई देना बहुत मुश्किल था। अली बहुत चिल्लाता था जब उसको दवाई देनी होती थी एंड उसको साइकेट्रिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो चिल्लाता था, भागता था एंड देन मैं रिफ्यूजीज़ की हेल्प करती थी, उनको पढ़ाती थी, एक्सरसाइज करती थी उनके साथ, प्यार देती थी उनको। तो मुझे वहाँ के डीन ने कहा कि पलक, अली को दवाई तू दे सकती है। एंड कुछ तो सही नहीं था। मैं अली के कमरे में गई, ने कहा अली इधर आ, अली तुझे इस दवाई की ज़रूरत भी है या ये सब टैंट्रम्स हैं? बहुत हिम्मत लगी मुझे पूछने के लिए एंड अली छोटा बच्चा मुझे हक करके रोने लग गया। उसने कहा कि अगर मैं ये टैंट्रम्स नहीं दिखाऊंगा तो ये लोग मुझे वापस भेज देंगे सीरिया। एंड सीरिया में मैंने अपने छोटे भाई को, अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ देखा है जब बॉम्ब पड़ता है। मैं समझ गई। तो मैंने कहा लेकिन अली, ये जो दवाई तू खा रहा है, इस दवाई के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसको हाइव्स होती थी, जीआई ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई थी। उसने कहा दीदी मरने से तो अच्छा है ना। सो कैन यू इमेजिन दुनिया कहाँ चल रही है। मैं ये वीडियो इसलिए इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग जनरली लेस कंप्लेनिंग हो जाओ। सब लोग शुक्रान किया करो। आज का दिन, हर दिन ऐसे जियो जैसे कल कुछ आना नहीं है। मैं सुबह उठते ही संडे को सबसे पहला काम क्या करती हूँ, मैं ये तैयार करती हूँ कि आज सोफ़ी का दिन कैसे जाने वाला है। संडे को मैं और सोफ़ी साथ में जुम्बा करते हैं। वो जुम्बा कर रही होती है, मैं उसके बगल में जुम्बा कर रही होती हूँ और मैं शीशे से, मिरर से सोफ़ी को देख रही होती हूँ और हर पल थैंकफुल, हर पल शुक्रान करती हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत है, हमें बॉम्ब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहीं पे जो दूसरी लेडीज़ होती हैं, दे आर लाइक मेरे बच्चे ने इस टर्म में अच्छा स्कोर नहीं किया, मैं सैड हूँ कि वो उस स्कूल में नहीं जा पाए, मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिली। तो अगर मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि बचपन से ही मेरे घर पे मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मैं हमेशा देखती, जब मैं घर से बाहर निकलती तो बुज़ुर्ग लोग बैठे होते,
पापा बुजुर्गों को बहुत, मतलब कोई अगर सड़क पे ऐसा कपल पापा को दिखता है तो पापा उनको घर ले आते हैं, फिर उनको हर महीने पैसे देते हैं, खाना देते हैं, बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। आई थिंक पापा दादा दादी को मिस करते हैं, उनके बाद ही पापा ने ये सब शुरू किया था। एंड मेरे को बचपन से ही मम्मा ने, मैं छोटी थी और पार्क में जाती थी, अगर कोई एनिमल इंजर्ड हो गया है, कोई डॉग इंजर्ड हो गया है, कोई पंछी इंजर्ड हो गया है, मेरे मम्मा पापा कहते थे उसको घर पे लेके आ जा, और हम घर पे साथ में उसका ट्रीटमेंट करते थे। तो सो गाइज, जब मैं इसीलिए आपको बच्चों को कंट्रोल नहीं करना होता, आपको बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये सब करते हो तो आपके बच्चे उसको खुद कॉपी कर लेते हैं। जब मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, वो इंडिया में थे, मैंने वही चॉइसेस ली। अब मैं जर्मनी गई थी, मेरे अकेली रहती थी, मैं रोज़ शाम को पार्टी करने जा सकती थी, मैं रोज़ शाम को नए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता था। बट मैंने क्या चूज़ किया, मैं 4 साल अकेले रही हूँ, मैंने रिफ्यूजीज चूज़ किए, मैंने सेवा चूज़ करी, और मैंने चूज़ किया एक प्रोजेक्ट राखी, जिसमें मैं फेल हो गई। मैं एक बैंड बना रही थी जो कि औरतों को रेप से बचाएगा, मैंने वो चूज़ किया। सो मेरा आप लोगों को यही मैसेज है, आज संडे का दिन है, अपने बच्चों के साथ, मैंने यहाँ कोशिश की दुबई में कोई अबंडेंट एनिमल्स का शेल्टर नहीं है, है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनको सर्व करना, पता नहीं उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों बना रखा है। एंड देन अगर संडे को आप क्या करो एज अ फैमिली, जनरली लोग बच्चों को मॉल्स लेके जाते हैं, घुमाते हैं, आप वो सैटरडे को कर सकते हो, बट संडे को अपने बच्चों के साथ किसी ऑर्फनेज जाओ, ताकि आपके बच्चे थैंकफुल हों, ताकि आपके बच्चों को दिखे कि एक और दुनिया है। हम लोग अपने माँ बाप से लड़ते हैं, बट ऐसे बच्चे भी हैं जिनको माँ बाप भी नहीं मिले हैं। तो हमेशा सोफ़ी बोलती है मॉर्निंग में, मम्मा प्रे क्यों करना है? मैंने कहा प्रे इसलिए करना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सोफ़ी जिनको ये घर भी नहीं मिलता है। एंड आपको सन को इसलिए प्रे करना है क्योंकि सन जर्मनी में नहीं आता है, सन सिर्फ दुबई में आ रहा है। एंड सोफ़ी अंडरस्टैंड्स कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। खाने से पहले प्रे क्यों करना है? इधर और सोफ़ी मैं आपको दिखाती हूँ इंटरनेट के ऊपर कि कितने सारे बच्चे मॉल न्यूट्रिशन है। ओ माय गॉड मम्मा, इसके रिब्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि सोफ़ी इसको खाना नहीं मिलता है, खाना सबको नहीं मिलता है, गॉड सबको खाना नहीं देता है। सो गाइज, दैट वाज माय मैसेज। ये एक सही बात है कि जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ एंड लेट्स से खाना जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं कुक ने बनाया है, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी में हमने कुछ प्लान किया है, वो उस हिसाब से नहीं होता है, मैं फिर भी बहुत खुशी खुशी उस खाने को खा के आती हूँ। ठीक है, आई नो जो आजकल का ज़माना है वो इंस्टाग्राम का ज़माना है, एंड हम लोगों को सब कुछ और बेटर चाहिए, अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ बेटर चाहिए, वो बुरी चीज़ नहीं है। बट थोड़ा सा देखो क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं, जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ, लोग लिखते हैं कि पलक मैम मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे फटीग है, मुझे हेयर फॉल है, मुझे पिगमेंटेशन है। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को कैसे डील करती हूँ। एक बार मैं लाइव एक्सरसाइज करवा रही थी, मैं जॉइंट बिल्ड प्रोग्राम करवाती थी, मैंने बहुत सारी लेडीज़ के वापस जॉइंट्स बनवाए हैं। तो जॉइंट बिल्ड प्रोग्राम करवाने के दौरान मेरा पैर मुड़ गया और मुझे लिगामेंट इंजरी हो गई, मुझे नहीं पता था। बट मेरे सर पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे रोज़ ठीक करना है लेडीज़ को, तो मैंने ना उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि यार डॉक्टर के पास जाऊँ, बहुत पेन हुई। बट ठीक है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि यार आइस लगाओ, हीट पैड्स दो, क्योंकि मैंने उस प्रॉब्लम में जान नहीं दी, मैंने उस प्रॉब्लम की तरफ एनर्जी नहीं दी, ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, पता ही नहीं वो कब ठीक हो गई। एंड सब डॉक्टर्स मुझे यही बोल रहे थे जिन्होंने स्कैन किया था कि पलक तू 3 वीक से पहले जा ही नहीं सकती है वापस एक्सरसाइज। और मैं 3 दिन बाद दोबारा एक्सरसाइज कर रही थी। जो लोग मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं उनको ये चीज़ पता है। सो गाइज, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। 2 घंटे हो गए हैं, मैं सिर्फ जनरलिंग कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ एक नोटबुक के ऊपर कि यार क्या गलत हो गया है, लोगों को कितनी ज़रूरत है ये देखने की। आप एक बार फोटो ज़रूर देखो, गाज़ा में जो बॉम्बिंग हुई है उसकी आप 1-2 फोटोज़ देख लो, एंड आप अपने बच्चे को कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार
तू 85 लेके आ या 82 लेके आ या 70 लेके आ, या बच्चों को ऑफ कोर्स अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर वो लाएंगे, हम उनको इतना रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि वो अच्छे नंबर लेके आए, बट 75 और 85 की दौड़ ही नहीं है ये। सो ज़रूर देखो, ठीक है। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। हर संडे प्लान किया करो, हर दिन प्लान किया करो, ये बात सच है। मैं मॉर्निंग में अपना हर डे प्लान करती हूँ, हर इवनिंग प्लान करती हूँ सोफ़ी के साथ क्या स्पेशल करना है, ठीक है। बहुत दिन हो गए थे, मेरा भाषण नहीं आया था। गुड मॉर्निंग सुरभि, गुड मॉर्निंग कृष्णा शर्मा, लव यू, थैंक यू। एक फ्रेंड को सिवियर हेडेक, देन आफ्टर 25 days he lost one eye, did lots of tests. Okay, you are my last hope. Okay, so guys please contact 86990 86991। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अभी कोई इंसान वीडियो बनाएगा कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी एयरपोर्ट से निकल के कुछ बोल रही है, उसको 25,000 लाइक्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे वीडियोस को लाइक नहीं मिलते, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि मुझे भी रास्ता चूज़ करना था। एक बार ये रास्ता चूज़ करना था कि मैं भी अपनी बॉडी दिखा के आगे आऊँ, क्योंकि मुझे भी उसमें बहुत शेयर्स मिलेंगे। मेरी फ्लॉलेस बॉडी है, मेरी स्क्रीन ब्यूटी अच्छी है, एंड भगवान का दिया सब कुछ है कि मैं बड़े से बड़ा ब्रांड पहन सकती हूँ, रोज़ एक शनैल, गुची, प्राडा का बैग कर सकती हूँ। उसमें मुझे 25,000 लाइक्स मिलेंगे, और जो रास्ता मैंने लिया है उस रास्ते में मुझे 200 ही शेयर्स मिलते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ दावे से कह सकती हूँ कि जो वीडियो बनाने के पीछे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो मेरे जैसे लोग होते हैं, दे आर डेफिनेटली मोर हैप्पियर। सो आप लोगों को मुझे ज़िंदगी में बहुत बार डिसीजन लेना होता है, किस रास्ते चलना है, राइट या लेफ़्ट। एक रास्ते बहुत ज़्यादा फेम है, एक रास्ते कम फेम है लेकिन खुशियाँ ज़्यादा है। सो आई टेक माई डिसीजंस वेरी वाइजली। जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे आए थे, आज वो लोग 5 मिलियन फॉलोअर्स पे हैं, एंड मैं दोबारा शुरू किया है इंस्टाग्राम के ऊपर पेज। इनफैक्ट मैंने अपनी आइडेंटिटी हटा दी। अब ये पेज का नाम पलक नोट्स नहीं है, अब ये पेज का नाम माई ड्यूटी है। एंड ऑफ कोर्स प्रणव और ये मेरा कॉमन डिसीजन था। सो गाइज, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि 2 मिलियन फॉलोअर होने से, आज मेरा एक पेज है माई ड्यूटी ब्यूटी, उसमें 25,000 फॉलोअर्स हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि माई ड्यूटी या जो मैं मैसेज देने जा रही हूँ, फोकस उस मैसेज पे रहे, इस चेहरे पे ना रहे। क्योंकि ये चेहरा कुछ सालों बाद चला जाएगा, ये शरीर कुछ सालों बाद चला जाएगा, बट मैसेज हमेशा रहेगा। आज भी लोग ओशो के वीडियोस सुनते हैं। आपको पता है कितना मुश्किल है ओशोस के वीडियोस को समझना और सुनना। वो इतना धीरे बोलते हैं, एक वर्ड और दूसरे वर्ड में इंडिया पाकिस्तान कर देते हैं, लाइक काफ़ी डिस्टेंस कर देते हैं। सो अभी मेरे दिमाग में पाकिस्तान क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि पाकिस्तान ने 125 डॉक्टर्स भेजे हैं गाज़ा में ट्रीटमेंट के लिए, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर पाकिस्तान। सो okay guys, do share this video and always choose example। मुझे बड़ा घर लेना है, अगर आपको बड़ा घर लेना है तो मेक श्योर आपके पास 3 हाउस हेल्पर ज़रूर हों। नहीं तो बड़े घर के अंदर आप बड़े घर की वो बन जाओगे, क्लीनर बन जाओगे, क्योंकि बड़े घरों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, सोसाइटी ज़रूर कहेगी कि देखो इन्होंने कितनी तरक्की कर ली। इसीलिए जो ज़िंदगी के सारे चॉइसेस हैं ना, उसको जनरल किया करो। तो देखो मेरी जनरलिंग की किताबें, मेरे पास ऐसी पता नहीं कितनी किताबें मैं भरती हूँ, क्योंकि डिसीजन लेना होता है कि यार क्या चूज़ करना है। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी ज़्यादा डीजल और पेट्रोल मांगती है, आपके पास उस चीज़ के पैसे होने चाहिए उसकी मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि आपको पता है जब BMW या मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, उनको आने में, उनके पार्ट्स आने में 1 महीना लग जाता है। सो बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, बहुत सोच समझ के मांगना। लोगों को मांगना ही नहीं आता है, मांगना कि मुझे खुशियाँ चाहिए या अटेंशन चाहिए, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, एंड आज ऐसे जीना अपनी फैमिली के साथ जैसे कल नहीं है। एंड डू शेयर दिस वीडियो। एंड लास्ट चीज़,
हर संडे कोशिश करो अपने बच्चों को किसी सोशल कॉज के साथ जोड़ने की। एंड अगर आपको दुबई में कोई अच्छा सोशल कॉज पता है, आई नो दुबई में रिफ्यूजीज नहीं होंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे दुबई में ढूंढना, प्लीज़ डू मैसेज मी कि पलक यू कैन एसोसिएट विद दिस। मैंने 1-2 जगह ट्राई किया, अबंडेंट एनिमल्स के साथ ट्राई किया, बट उनके ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुझे वो पूरी चीज़ नहीं समझ में आई कि यार मुझे सच में अपनी ज़िंदगी यहाँ देनी है नहीं देनी है, अपना टाइम यहाँ देना है या नहीं देना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस संडे, बाय।